बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे लेसन नंबर 12 की एमजीडी 402 के पे रोल्स एंड इंसेंटिव्स। अच्छा, ये पे रोल से मुराद यहाँ पे वो सैलरी है, वो अमाउंट है जो कि पे की जाती है एक एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय दो तरह के हो जाएंगे हमारे पास। एक एम्प्लॉय होगा जिन्हें कि जो सैलरीड पर्सन है। मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा, यानी कि एडमिन स्टाफ की बात नहीं कर रहा। मैं प्रोडक्शन स्टाफ की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन स्टाफ में दो तरह के लोग होंगे। एक सैलरीड पर्सन होगा जिस तरह के सुपरवाइजर है वहां पे, या लोडिंग अनलोडिंग के जो लोग मौजूद हैं। और दूसरा लेबर होगी। जो पे रोल होती है ना, वो बेसिकली ज्यादातर लेबर के लिए ही कंसिडर की जाती है कि लेबर को हम एक तो पे रोल देते हैं, दूसरा हम उनको इंसेंटिव्स पे करते हैं। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, कोई भी किसी तरह से भी आ जाते हैं, तो हम उसको एक्स्ट्रा जो भी पे करेंगे वो इंसेंटिव्स कहलाएंगे। अब जो वेज का सिस्टम है वो दो तरह से कंक्लूड किया जाता है। एक टाइम वेज होती है, एक पीस रेट और पीस वर्क होता है। ठीक है। आप अगर आम जुबान में बात करें तो जो मजदूर है हमारे रूटीन में डेली बेस पर जो काम करते हैं घरों में या मिस्त्री वगैरह होते हैं, वो टाइम वेज लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 8 घंटे काम करते हैं, 8 आवर्स। और 8 आवर्स की वो अपनी दिहाड़ी ले लेते हैं, मजदूरी ले लेते हैं। अगर आप उनसे ओवर टाइम लगाते हैं, वो 9 घंटे या 10 घंटे उन्होंने काम किया है, तो वो 2 घंटे का एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो वो उनको टाइम के हिसाब से पे हुआ। दूसरा, हमारे फैक्ट्रीज के अंदर ये टर्म यूज की जाती है कि उसे कहा जाता है ये ठेका। ये जनरल टर्म है कि जी हम ठेके पे काम करते हैं, हम जितना काम करेंगे उस हिसाब से पैसे ले लेंगे। तो वो पीस रेट होता है या पीस वर्क होता है कि जितने पीसेस बनेंगे उनके रेट के हिसाब से उनको पेमेंट कर दी जाएगी। अब देखिए, टाइम बेस लिखा हुआ है, वो आवर्स वर्क मल्टीप्लाई रेट पर आवर। अब यहाँ पे अगर 8 घंटे काम किए, मजदूर की दिहाड़ी 800 रुपया है, तो 100 रुपये पर आवर है उसका। अगर वो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसे 1000 रुपये मिल जाएगा, 200 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे यही डिटेल वो बता रहा है। पीस रेट वेज में रेट पर पीस होता है। जितने पीसेस आप बनाते जाओगे, पर पीस के हिसाब से पैसे लेते जाए। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट। जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे और रेट पर यूनिट के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगी। सपोज अ वर्कर इज पेड 0.5 पर यूनिट एंड प्रोड्यूस 20 यूनिट्स इन 7 आवर्स। तो उसे 7 घंटे के, सॉरी 50 रुपीज हैं, और 20 यूनिट बनाए उसने 7 घंटे में, तो उसे उसका 1000 रुपीज मिल जाएगा। फिर आता पीस रेट विद गारंटीड वेज रेट। हाँ, ये एक तीसरा टैक्टिक है। कहा जाता है जी आपको कम से कम डेली का 800 रुपया लाजमी मिलेगा। इससे ऊपर आप जितना काम कर लें उसके पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये भी एक मोटिवेशन वे होता है कि मजदूर को ये भी पता है कि यार मैं काम करूं या ना करूं, थोड़ा करूं ज्यादा करूं, मुझे 800 तो मिल ही जाना है। लेकिन साथ में कहा जाता है कि जितने यूनिट्स ज्यादा बनेंगे रूटीन से, उसके पैसे इजाफी मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो फिर मजदूर ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है। ये सेम उसी कंडीशन में आया था जिस तरह मैंने ओवर टाइम की बात की आपके साथ। अंडर दिस सिस्टम वर्कर रिसीव स्ट्रेट पीस रेट फॉर द नंबर ऑफ पीसीज ही प्रोड्यूस्ड। खैर, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीमियम प्लान। अब प्रीमियम प्लान क्या है? प्रीमियम प्लान इन दोनों प्रिंसिपल्स के दरमियान में होता है, यानी कि पर आवर, ऑरली, और पीस रेट के सेंटर में ये प्लान मौजूद होता है। यानी कि प्रीमियम प्लान का मतलब है कि ये वो प्लान है जो कि मैक्सिमम एफर्ट पुट करवाएगा काम के अंदर, टू ओके। प्रोवाइड द एडिशनल वेजेस ऑफ देयर स्किल्स एंड एफर्ट्स, टू इंड्यूस द वर्कर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, इसमें वेरियस बोनसेस, प्रीमियम्स, एक्स्ट्रा पेमेंट्स, कोई खाना खिला दिया जाता है, कोई चाय वगैरह पिला दी गई, यानी कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट उनसे लगवाई जाती है ताकि उनसे ज्यादा काम लिया जा सके। टू प्रोवाइड द एडिशनल वेज, फिर टू रेज द मोरल ऑफ लेबर हाई। इससे लेबर का मोरल बड़ा हाई होता है, उन्हें पता है कि जब जो काम करेंगे, जितना काम एक्स्ट्रा करेंगे उसके पैसे मिल जाएंगे। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली रिड्यूस होती है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लेबर है वही काम कर रही है, तो हमें एक्स्ट्रा को लेबर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। टू रिटेन द सर्विसेज ऑफ गुड वर्कर्स।
अब अच्छे वर्कर्स जो हैं वो रिटेन रहते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ से जनाब जितना काम करना है उसके पैसे मिल जाने हैं, यहाँ हमारा कोई पैसा खाया नहीं जाएगा। इंड्यूस द वर्कर्स टू सेव ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी एंड सिंसेरिटी एंड एक्सेट्रा। एसेंशियल फीचर्स ऑफ साउंड वेज इंसेंटिव प्लान। जी, फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स। अच्छा, ये फीचर्स की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, मैंने फीचर ही पढ़ा है लेकिन स्पेलिंग गलत है। ई ए आना है। द प्लान शुड बी एक्सेप्टेबल टू वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस एंड मैनेजमेंट। अच्छा, जो अच्छे फीचर्स हैं इंसेंटिव प्लान के, जो बेहतरीन फीचर्स हैं वो ये हैं कि जो प्लान आप बनाएं वो वर्कर्स को, ट्रेड यूनियंस को, मैनेजमेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो। इंसेंटिव शुड बी रिलेटेड टू द एफर्ट इन्वॉल्व्ड शुड बी सफिशिएंटली हाई। अच्छा खैर, थोड़ा सा मैंने पीछे हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट भी साथ कर दें जरा, ये सारा। एंड देन इट शुड बी सिंपल एंड शुड बी अंडरस्टैंड बाय ऑल वर्कर्स इजीली। आपका जो प्लान है वो इस तरह का होना चाहिए कि तमाम वर्कर्स को अंडरस्टैंड कर लें। स्टैंडर्ड वंस फिक्स शुड नॉट बी चेंज अनलेस इट इज नेसेसिटेटेड बाय द चेंज इन द मेथड ऑफ वर्क। यहां पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं। ये एक असाइनमेंट आई थी जिसमें सवाल ये था कि जी हम अपने एम्प्लॉयज को बोनस देते हैं और पिछले 10 साल से दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ हमारी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि हम उनको बोनस लाजमी देंगे। तो अब अगर हम बोनस विड्रॉ करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। देखिए, वो बोनस अब विड्रॉ नहीं हो सकता। अब वो उनकी रूटीन एक्टिविटी का हिस्सा बन चुका है। बेशक आपने उनसे कोई कमिट नहीं किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर आप बोनस स्किप करेंगे तो वो आपके एम्प्लॉयज के मोराल को डाउन कर देगा। ठीक है। उसके बाद नो अपर लिमिट शुड बी प्लेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल अर्निंग्स। कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये फिक्स नहीं होनी चाहिए कि जी मैक्सिमम इतने पैसे मिल सकते हैं, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसकी मिसाल क्या है कि एक दिन की वेज 800 है, ओवर टाइम को करता है तो उसे कहते हैं जनाब आपको 1000 या 1100 या 1200 तक मिल जाएगा, आप बेशक 24 घंटे काम कर लो। तो 1200 आपने मैक्सिमम फिक्स कर दिया तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी और आपके लिए नेगेटिविटी होगी कि वो वर्कर कहेंगे जब हमें इतने ही मिलने हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलने तो हम ज्यादा काम क्यों करें। इंसेंटिव प्लान शुड बी एम टू इंक्रीज प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग कॉस्ट। बाकी चीजें सेम ही है। नेक्स्ट आते हैं जी, सम इंपॉर्टेंट इंसेंटिव वेज प्लान्स। सबसे पहले ये टाइम रेट बेस्ड प्रीमियम प्लान। तीन लोगों ने हैसले प्रीमियम प्लान है, हैसले वियर प्रीमियम सिस्टम, रोवन प्लान। अब ये आपके एमसीक्यूज हैं, इनको जेहन में रखिएगा। पीस रेट बेस्ड प्रीमियम प्लान में टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और मैरक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एमसीक्यू इसके किस तरह से आ सकते हैं कि पीस रेट बेस्ड प्रीमियम प्लान जो है वो किस बंदे ने यानी कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किस बंदे ने मुतारिफ करवाया। टेलर ने, मैरक ने, हैसले ने या रोवन ने। तो इस तरह से नाम दे के आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। While calculating total earning of workers under different incentives or schemes, following four elements should be taken. यूनिट ऑफ आउटपुट, कितने यूनिट्स बने हैं। स्टैंडर्ड टाइम कितना था उस यूनिट को बनाने का। टाइम वर्क, कितना काम टाइम लगा और कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा या सेव हुआ। ये चार चीजें हमें किसी भी प्लान के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, प्लान कोई भी हो। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लगे जी हैसले प्रीमियम प्लान। हैसले क्या कहता है जी, ग्रॉस वेजेस इज इक्वल टू टाइम ऑफ वर्क। कितना टाइम टाइम वर्क, कितना टाइम काम किया, उसका वेज रेट क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस हाफ टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। और जो टाइम सेव हुआ उसका हाफ जो है हम वेज रेट में ऐड कर देंगे ग्रॉस वेज। अब यहां पे ये बड़ी मजे की बात है कि हैरान सोचने वाली बात है कि ये चल क्या रहा है। ये चल रहा है कि उन्होंने कहा जी जो टाइम सेव होगा उस टाइम के हाफ की भी पेमेंट मिलेगी। अगर आप 2 घंटे बजाते हैं तो 1 घंटा हमारा, 1 घंटे की आपको पेमेंट मिलेगी। वेज रेट पर आवर 1.5 है, टाइम अलाउड फॉर द जॉब 16 आवर्स है, टाइम टेकन 12 आवर्स है। तो अब देखिए उसने 4 घंटे सेव किए हैं, तो 4 घंटों का हाफ पेमेंट भी उसको मिलेगी। उसके 16 घंटे, 14 घंटे टोटल बनते हैं जी। 12 घंटे जिसने काम किया 1.5 बचा 18 रुपये वो हो गए। और जो 4 घंटे सेव किए उसका हाफ उसने लिया तो 3 रुपये वो हो गए, तो उसको 21 रुपये
मिल जाएंगे जो उसने काम किया है उनके। अब इफेक्टिव रेट ऑफ सर अर्निंग हमें क्या कैसे, जी जी जी। हमें कैसे पता चलेगा कि 4 आवर्स सेफ हुए? बेटा नजर आ रहा है कि टाइम अलाउड टू टेक अ जॉब, जॉब करने के लिए 16 घंटे चाहिए थे, और टाइम टेकन 12 घंटे में वो काम कर लिया गया है, तो कितने घंटे सेव हुए? 4। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने खुद कोई बात कही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा बेटा, अब ये देखें, जब चीजें सारी क्लियर मौजूद है तो मेरा नहीं ख्याल मुझे सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व भी तो यही वर्डिंग ही मैंने करनी है। ठीक है, इसलिए मैं इनको यस। एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद आ गया हैसले वियर प्रीमियम प्लान। पहले हैसले प्रीमियम प्लान था, अब हैसले वियर है। ऐसा ही है। हाँ जी, हैसले वियर प्रीमियम प्लान। हैसले वियर का प्रीमियम प्लान क्या है? अंडर दिस मैटर, अदर थिंग्स बीइंग द सेम इन हैसले प्लान, द रेट ऑफ प्रीमियम यूजली अप्लाइड 33.33 एंड 66.67 शेयरिंग प्लान बेस्ड। इन प्रैक्टिस बोनस इज ऑन 50-50 शेयरिंग स्कीम। वो कह रहे हैं जी, पहले 50-50 शेयरिंग स्कीम थी, हैसलेवियर ने कह दिया 33-66 का की रेशो रखनी है, यानी कि जो पेमेंट मिलेगी वो 33% की मिलेगी। अब देखिए 4 घंटे सेव हुए थे, उसका 33% लिया और 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 रुपए जो पेमेंट उसको मिल रही है बोनस की। 66% कंपनी रखेगी, 33% कंपनी अपने एम्प्लॉय को देगी। रोवन प्रीमियम प्लान क्या है कि द बोनस रेट इज कैलकुलेटेड एज टाइम अलोड माइनस एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टाइम अलोड, तो वो परसेंटेज निकल जाएगी। तो मेरे ख्याल ये परसेंट कितनी निकलेगी जी? 16 - 12 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 100, तो 25% टाइम सेव हुआ है। तो वो कहता है जितने परसेंट टाइम सेव हुआ है उतने की पेमेंट देनी है, यानी कि जो पेमेंट पहले है वो परसेंटेज के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। मतलब पहले 12 घंटे उसने काम किया, 12 घंटे का 1.5 18 आ गया, और बाकी का उसने जो कि 25% टाइम सेव किया है, तो जितना टाइम सेव हुआ है उसका भी 18 के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी। ये तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया कंपनी के लिए। मजदूर को फायदा हो गया रोमन प्रीमियम प्लान का, कि 3 रुपए के बजाय 4.5 रुपए उसके एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ गया जी ओवर टाइम की बात अब करते हैं जी। ओवर टाइम नॉर्मली एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर सेट नंबर ऑफ आवर्स एवरी वीक। जिसमें है, अच्छा जी, एक्स्ट्रा जो भी काम किया जाता है वीक में उसको ओवर टाइम कहते हैं जी। ओवर टाइम कैलकुलेट करने का ऑरली पेड वर्कर्स होते हैं, वीकली पेड वर्कर्स होते हैं। दो तरह के वर्कर्स होते हैं और दोनों के ओवर टाइम की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। ऑरली पेड वर्कर्स मे बी पेड ओवर टाइम एट वेरियस डिफरेंट रेट। फॉर एग्जांपल द ऑरली रेट ऑफ ओवर टाइम मे बी एज सेम एज बेसिक रेट। ऑरली जो रेट होते हैं उसके अंदर जो बेसिक रेट है उसी रेट का होता है। इसकी मतलब क्या है? तो वो कहता है जी, पहले ऊपर ही हम पढ़ के आए हैं, अभी हम करके आए हैं कि 1.5 पर आवर रेट है। अब उसने 12 घंटे काम किया, तो 1.5 के हिसाब से उसके 18 रुपये हो गए। इसके बरक्स अगर वो 20 घंटे काम करता तब भी 1.5 ही रेट लगेगा, जो रेट स्टैंडर्ड है वही लगना है। तो ओवर टाइम में, ऑरली पेड में रेट जो और का होता है वही रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन वीकली पेड वर्कर्स द ओवर टाइम पे ऑफ नंबर ऑफ आवर्स ओवर टाइम वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट एट विच ओवर टाइम इज पेड। यानी कि वीकली पेड में जो ओवर टाइम का रेट है वो डिफरेंट होगा। देखिए रूटीन का रेट 1.5 है, कह दिया गया जी ओवर टाइम जो करेगा उसको 2 का रेट मिलेगा। 8 घंटे वर्कर ने ओवर टाइम किया तो उसको 16 रुपये इजाफी मिल गए, तो अब उसको 34 रुपये मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे जी। अब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए। एस नॉर्मली वर्क 35 और वीक एंड पेड ₹5 पर आवर। इन 1 वीक शी वर्क्स 12 आवर्स ओवर टाइम 1 आवर ईच वीक डे, 7 आवर्स ऑन सैटरडे। जी, 35 घंटे काम करना था। अच्छा, 35 घंटे काम किया है, 5 रुपये पर घंटे के रेट है, और उसने 12 घंटे अजाफी काम भी किया है, एंड 7 आवर्स ऑन सैटरडे। शी पेड शी इज पेड टाइम एंड हाफ ऑफ ऑल ओवर टाइम्स। हाउ मच द ओवर टाइम पे? ओवर टाइम पे कितना होगा? इफ, अब 3 कंडीशन है, तीनों अलग अलग कैलकुलेट होंगी। पहले शी इज पेड टाइम एंड हाफ फॉर ऑल ओवर टाइम। ओवर टाइम को उसको हाफ पे होगा। बेसिक रेट तो जितना है 5 है,
तो 5 के हिसाब से जितना उसने काम किया उसका मिल जाएगा। लेकिन ओवर टाइम पे जो है उसको हाफ मिलेगी। नहीं सॉरी, पे टाइम एंड हाफ ऑफ ऑल ओवर टाइम। अच्छा, 1.5 मिलेगा। 1.5 टाइम्स पेमेंट मिलेगी, 7.5 पर आवर पेमेंट मिलेगी जी। ओवर टाइम पेमेंट कितनी, 12 घंटे ओवर टाइम काम किया है, 7.5 के हिसाब से 90 रुपए उसको ओवर टाइम के मिल गए। दूसरे में कहता है शी हैज पेड टाइम एंड हाफ ऑफ इवनिंग ओवर टाइम एंड डबल टाइम फॉर वीकेंड ओवर टाइम। जी, 1.5 इवनिंग का है और डबल वीकेंड का है। अब वीकेंड में उसने कितने घंटे काम किया, 7 घंटे। तो 7 घंटे का उसको 5 घंटे का देखें, 7.5 के हिसाब से कैलकुलेट हुआ, और बाकी जो वीकेंड में 5 घंटे, वीकेंड में से 7 घंटे थे, यहाँ उसे 5 लिखे हैं, गलत है, 7 घंटे आने हैं। अच्छा सॉरी, वो 5 के हिसाब से रेट निकाल रहा है। 10 रुपीज है, 5 मतलब 7.5, 37.5 आ गया। और जो 7 आवर्स है उसका 10 के हिसाब से 70 आ गया। ठीक है, दोबारा देख ले, 5 घंटे उसने रूटीन में काम किया, 7 घंटे उसने वीकेंड में किया, रूटीन का 1.5 है, और जो वीकेंड का है वो 2 रेट हो गया। साथ में उसने ये क्या कहा है, अच्छा इसका रेट भी उसने चेंज कर दिया है। कर क्या रहा है इसे? अच्छा, 5 बार बेसिक पे भी है। ओके, वो 5 से मल्टीप्लाई होना है दोनों को, 5 और 5, ये 37.5 आ गया, और ये 70 आ गया। नेक्स्ट अब आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट आते हैं सैलरी स्टाफ। सैलरी स्टाफ आर नॉट ऑल सैलरी स्टाफ विल बी पेड ओवर टाइम इफ दे आर द रेट एट विच ओवर टाइम इज पेड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द। जो सैलरी स्टाफ होता है उसको नॉर्मली ओवर टाइम पे नहीं किया जाता, अरे कि किसी को किया भी जाए तो उसके रेट्स डिफरेंट होते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आप खुद देखेंगे। कमीशन की बात कर लेते हैं। कमीशन जो है ये एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, जिस तरह की जो ज्यादातर ये मिलती है सेल्स सैलरी स्टाफ को। जो सैलरी स्टाफ है, सैलरी स्टाफ जो है उसको, सॉरी, सेलिंग स्टाफ जो है, सेल्स का स्टाफ, मार्केटिंग का जो स्टाफ है, उनको कमीशन दी जाती है ज्यादातर, क्योंकि उनसे ये कंसीडर किया जाता है कि अगर इनको हम एक्स्ट्रा पे करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा सेल्स करके लेके आएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, कमीशन में भी ये इन द सिंपलेस्ट फॉर्म कमीशन विल यूजुअली बी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। कमीशन नॉर्मली सेल्स की परसेंटेज होती है। जिस तरह कमीशन में आल्सो पेड एट डिफरेंट स्केल्स सो दैट हायर द सेल्स हायर द कमीशन। जितनी सेल्स ज्यादा होगी उतनी कमीशन ज्यादा होगी। नॉर्मली 1% सेल्स का होता है, और ये स्टैंडर्ड है हर जगह, इवन पाकिस्तान के अंदर भी सेल्स का 1% या 2% पे किया जाता है एम्प्लॉय को कमीशन के हिसाब से। A salesman may be paid 2% commission on the first 10,000 sales and 2.5% on next 10,000 and 3% on additional sales। जैसे सेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएगी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, Harun is a salesman selling machinery. He receives commission of 2% on all sales with an additional 0.5 for any item of machinery selling for more than 10,000। जी, उसे रूटीन में 2% मिलता है, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा सेल करवाएगा तो 0.5% एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगी। इन एडिशन रिसीव फर्दर 0.5% सेल्स अगर द अमाउंट इज एक्सीड टू 1 लाख। 1 लाख से ऊपर चली जाएगी तो एक और, सॉरी, 0.5% और ऐड हो जाएगा। ड्यूरिंग जुलाई द टोटल सेल अमाउंटिंग टू 1,10,000 इंक्लूड वेयर इन दिस वर टू एक्सपेंसिव मशीन्स, वन सेलिंग 12,000 एंड अदर इज 17,000। हाउ मच कमीशन डज हरून अर्न? देखिए जी, बेसिक कमीशन उसकी 2% है, वो तो 2200 रुपये होगी 1,10,000 की। अब एक्सपेंसिव मशीन उसने बेची है 12,000 की और एक 17,000 की, इस पर 0.5% कमीशन होगी, क्योंकि बात हुई है कि 0.5% कमीशन मशीनरी सेलिंग मोर देन 10,000। ऐसी मशीन जिसकी अमाउंट 10,000 है, उसकी अगर वो सेल करेगा तो उसकी 0.5% कमीशन एक्स्ट्रा उसको मिलेगी। तो वो मिलेगी जी 0.5%, 145 रुपये आ गई। और अगर उसकी सेल्स 1 लाख से ऊपर चली जाए तो उसको 0.5% और मिलेगा। तो 1 लाख 10 में से 1 लाख माइनस करें तो जो ऊपर 10,000 है उसका 0.5% उसको इजाफी मिल गया, तो 2,395 रुपये उसकी कमीशन हो गई। जी, अब ये प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है। अब ये बेटा आपने कहा था कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराई, तो जो बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर मैंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर सॉल्व नहीं भी हुई तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। तो चूंकि वहां से क्वेश्चन आने हैं तो फिर हमें यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक इशू था, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ओके। कि लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।